आपके पास मैं आ रहा हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी और आ रहा हूं मानव चीज को काट रहे हैं। मानव एक सेकंड मानव मेरे को रिबट करिएगा, 1 मिनट दीजिए मुझे। मेरे को अनुराधा शर्मा के पास आना है। मैं हाजिर खान और सुबी खान के कारों पर अनुराधा शर्मा और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास आइए। मैं समझ नहीं पाया अनुराधा शर्मा जी कि आज आप कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, और सुधांशु जी जरा आप भी सुनिएगा। उसके पहले अनुराधा शर्मा जी और फिर सुधांशु त्रिवेदी आएंगे, और उसके बाद हाजिर खान आपके पास और सुबी खान के पास आ रहा हूं। धर्मवीर बने रहिए, आपके पास भी आने वाला हूं। सुधांशु जी और अनुराधा जी, 8 मार्च 2024 को क्या हुआ था अनुराधा जी? 8 मार्च 2024 को क्या हुआ था, पता है आपको? प्रदीप जी आप अपना सवाल कीजिए सीए के ऊपर। मेरे वही सीए के मैं बताता हूं, सुनिए। 8 मार्च 2024 को सुधांशु जी, जब सेंट्रल एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही थी बुलडोज करने के लिए पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज के घरों को, तो उस वक्त सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था डीडीए इनको टारगेट क्यों कर रही है, डीडीए इनके घरों को क्यों उजाड़ने की कोशिश कर रही है। और आज उन्हीं को जब अनुराधा जी जब नागरिकता देने की बात हो रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से उसका विरोध कर रही हैं। दूसरा फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है, किसी को बाहर से नागरिकता नहीं दी जा रही अनुराधा जी। 31 दिसंबर 2014 के पहले तक जो भी भारत के अंदर धार्मिक रूप से शरणार्थी है उनको नागरिकता दी जा रही। तो ऐसा नहीं पाकिस्तान से किसी को बुला रहे आ जाओ, अफगानिस्तान से बुला आ जाओ, कहीं बांग्लादेश से आ जाओ, ऐसा नहीं है। तो आप भ्रम क्यों फैला रही हैं? अनुराधा जी पहले आप, फिर सुधांशु जी। अनुराधा जी बोलिए। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? पूरी तरीके से बोलिए। प्रदीप जी मैं अपनी बात को शुरू कर रही हूँ जो सुबह केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां से। मैं वो शब्द नहीं बोलूंगी जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं वो बोलूंगी जो मेरी पार्टी का स्टैंड है, जो मेरे सेंट्रल जो नेतृत्व है उसका स्टैंड है। केजरीवाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है। पहली बात तो ये कि बार बार अभी मैं ये सुन रही थी, ये कहा जा रहा है कि हम ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसी की नागरिकता वापस ले ली जाएगी। ये बात तो कही नहीं गई। दूसरी बात यह है कि नागरिकता दी जाए, लेकिन साथ में जो सवाल है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस देश के अंदर आप जो शरणार्थियों को आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ यही एक कर्तव्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्या जो लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं उनके प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति कर चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या इस देश के अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षा दे चुकी है? क्या इसके देश के अंदर जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार दे चुकी है? क्या इस देश के अंदर हर आदमी को घर उपलब्ध है? क्या इस देश के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट रोटी खिला रही है, क्या वो रोटी की हकदार नहीं है? क्या उनका कोई अधिकार नहीं है इस देश में? हमारा सिर्फ ये कहना है कि पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन इस देश की सरकार को, इस देश के नागरिकों के प्रति करना चाहिए। उसके बाद दूसरे देश से आए हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और अपने कर्तव्य का पालन वो करें। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार इस बात को कहना कि हम भ्रम फैला रहे हैं, प्रदीप जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हम विपक्षी पार्टी हैं। अगर हम अपनी बात कहते हैं तो वो भ्रम फैलाना है। क्या हमें अपनी बात कहने का इस देश में हक नहीं है? पूरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं अनुराधा जी, आपको पूरा अधिकार है। मैंने जितना सुनी अनुराधा जी, पूरा अनुराधा जी, मैं आपको उतना ही पूरा अधिकार है। मेरे शो पे मैं किसी को म्यूट नहीं करता। मेरी बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड अनुराधा जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरी तरीके से पेशेंटली सुना और मैंने रोका नहीं। प्लीज सुनिए अनुराधा जी की थोड़ी वॉल्यूम को अप करिए। अनुराधा जी मेरी बात सुनिए। भ्रम आपका स्कैप जी। अनुराधा जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और आप दोनों बोल रही तो नहीं। सुधांशु जी, भ्रम मैं पॉइंट इसीलिए कह रहा हूं अनुराधा जी, क्योंकि एक पॉइंट आपने कहा कि भाई बाहर से आए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं बाहर से कोई नहीं आ रहा। 1.5 करोड़ लोग बाहर से नहीं आ रहे जिनको वोट बैंक बना के नागरिकता दी जाएगी। यहां ऑलरेडी भारत के अंदर इतने साल से लोग मौजूद हैं जिनको नागरिकता नहीं दी गई थी। इसकी बात सुधांशु त्रिवेदी जी, जब मनमोहन सरकार थी तो उसकी होम मिनिस्ट्री ने जून 2010 को एक नोटिफिकेशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि यहां से आए हुए, यहां पे जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं उनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जाए, जिसमें हिंदू और सिख पर्टिकुलरली वर्ड इस्तेमाल किया गया था उस पॉलिसी के अंदर। तो ऐसा बात है सुधांशु जी, ये तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। तो फिर इसमें किया जो अनुराधा जी के पॉइंट पे आप जवाब दीजिए कि आपने अपनी बाकी प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, इसी आप इसको क्यों पूरा कर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी। मैं पूरी बात जवाब देता हूं जी। पहली बात जो इन्होंने कहा नौकरी की बात, तो इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और जिसमें भारी संख्या में दिल्ली में होंगे। दिल्ली में इनकी सरकार, इन्होंने कहा 1000 रुपए हर महिला को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आइडेंटिफाई किया कि उन बांग्लादेशियों को नहीं देंगे?
अरे नौकरी छोड़िए, सरकारी खजाने से पैसा दे देंगे। या ये कह रहे हैं आप दिल्ली में सरकार है, आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं है। बोलिए, ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना। उनको तो पैसा भी देंगे, उनको नौकरी भी देंगे, उनको सब कुछ देंगे। केवल दुखियारे मारे हुए हिंदू सिख बौद्ध आएंगे तो इनके दिल में दर्द होने लगेगा कि वो नौकरी खा जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनकी, हमारी सरकार आने से पहले केंद्र सरकार का, कि 1,40,000 पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और हिंदुओं ने प्रिसाइजली नागरिकता का आवेदन कर रखा है। सुखबीर सिंह बादल का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के शामिल थे, नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं कितने मुसलमानों ने आवेदन कर रखा है? चुनौती से पूछता हूं, डाटा तो रखिए, जवाब दीजिए। अरे जो नागरिकता के लिए आवेदन ही नहीं कर रहा है वो कह रहे हैं नागरिकता चाहिए। पॉइंट पे अनुराधा जी जवाब, और जिसने आवेदन किया है हमने दिया है। सुधांशु जी जवाब पिछले 6 वर्षों में हमने 500 पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता दी है, जिसमें अदनान सामी जैसा व्यक्ति भी शामिल है। जवाब दीजिए अनुराधा जी। अरे जो अप्लाई नहीं कर रहा उसके लिए दिल में दर्द है, और जो नौकरी खा जा रहा है उसके दर्द नहीं है, जो धमाके कर रहा है उससे कोई डर नहीं है। सबको देश को पता है कि कौन आपके घर के बगल में किस झुग्गी झोपड़ी से धमाका हो सकता है। ये यही फीलिंग है जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी हो सकता है, मगर आतंकवाद का मजहब नहीं हो सकता। अनुराधा जी 20 सेकंड रिपोर्टर जवाब दीजिए आप। जी प्रदीप जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ सुधांशु जी को कहना चाहती हूँ कि वो धमाकों की और धमकियों की बात ना करें तो ज्यादा बेटर है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने अंदर देखें। अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं उनको देना चाहती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले कौन लोग निकले जांच में, मुझे बताए। वो धमकियां देना और बम के धमाके फोड़ने के लिए किसी मजहब की जरूरत नहीं है, किसी जाति विशेष की जरूरत नहीं है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि हम कोई वैमनस्य नहीं फैलाना चाहते, हम कोई जाति बिरादरी की बात नहीं करना चाहते। सुधांशु जी मुझे जवाब दे कि यदि वोट पोलराइजेशन की और अपने राजनीतिक हितों को वो सियासी जामा पहनाने के लिए हर कदम नहीं उठाते तो लाल किले से हमारे आदरणीय मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस की बात करके क्यों 47 के जख्मों को हरा किया, क्यों हिंदू मुस्लिम के जख्मों को हरा किया, क्यों उन्होंने इस देश के अंदर इतनी साल से अपने दर्द को सहने वाले लोगों के जख्मों को जवाब दे रहे सुधांशु जी मेरे पास 15 सेकंड का रिपोर्टर का मौका है, बस 15 सेकंड। जी अनुराधा जी जवाब दे रहे हैं। सुबह इंतजार कर रही है, सुबह इंतजार कर रही है। अनुराधा जी आप स्काइप पे, अनुराधा जी स्काइप पे 2 लोग बोलेंगे तो नहीं। आपने एक सवाल पूछा, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे। मानव जायसवाल बने हुए हाजिर खान और सुबही खान और मानव जायसवाल और धर्मवीर के पास आ रहे। सुधांशु जी 15 सेकंड का रिपोर्टर का 15 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी 15 सेकंड, बस 15 सेकंड। इनके दिल के अंदर कितनी घृणा भरी हुई है वो सामने आ गया कि विभाजन विभीषिका दिवस पे तो इनको दर्द है, और हमास के फेवर में, फिलिस्तीन के फेवर में प्रस्ताव पारित करते हुए दिल में दर्द नहीं है। क्या लेना देना है भारत के लोगों का हमास और इजराइल से? क्या लेना देना है फिलिस्तीन का? मगर उसके बाद दर्जनों पार्टियों ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने आर्टिकल लिखा है, सोनिया गांधी ने, और आपके नेता सुनिए जो जेल में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का बयान था, शाहीन बाग मेरे दिल में है, शाहीन बाग बहुत दुखी हूं, मगर दिल में मैं बहुत दुखी हूं रहने वालों के लिए नफरत और सुधांशु जी मैं बहुत दुखी हूं आज, दुख के साथ सुबह मैं बहुत दुखी हूं आज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं आना चाहता हूं हाजिर खान और दानिश कुरैशी। अनुराधा जी मैंने पूरी डिबेट में 60% टाइम अब मैं करे, मुझे डिबेट खोलनी पड़ेगी। सुधांशु जी आज मैं बहुत दुखी हूं और बहुत दिनों बाद मैं आज बहुत दुखी हूं। सुबह हाजिर खान और दानिश कुरैशी, माना मुझे पता आप इंतजार करें, मैं आपको अनइंटरप्टेड 90 सेकंड दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज।